Good morning, students. I am Dr. Shraddha Verma, Assistant Professor in Education, and I'll be teaching you this subject, which is Nai Talim and Experiential Learning. It is the second paper of your semester 1. हम सेमेस्टर 1 के सेकंड पेपर नई तालीम एक अनुभवजन्य अधिगम इस विषय के बारे में आज थोड़ा सा समझेंगे। इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर श्रद्धा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आपका ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इस स्लाइड में मैंने बीएड के सिलेबस को शो किया है। In this slide you can see there are 4 semesters in your BEd course, 2-year course, and this subject Nai Talim is placed twice in your syllabus. First in semester 1 and it is named as Nai Talim and Experiential Learning, and secondly it is placed in semester 3 and it is known as नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग। आप नई तालीम को अपने बीएड के 2 साल के सिलेबस में एक बार सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे और एक बार सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे। सेमेस्टर 1 में इसका नाम है नई तालीम एक अनुभवजन्य अधिगम और सेमेस्टर 3 में इसका नाम है नई तालीम कौशल आधारित अधिगम। पहले सेमेस्टर में आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं इस विषय के बारे में, यानी कि 5 यूनिट्स होंगे इसमें, और थर्ड सेमेस्टर में जब आप पढ़ते हैं तो थ्योरी 5 यूनिट्स तो पढ़ेंगे ही नई तालीम के अंतर्गत, लेकिन along with this you have to do नई तालीम in your internship यानी कि जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपका स्कूल इंटर्नशिप पीरियड है 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स है ना। तो इसमें आपको 10 लेसन्स पढ़ाने होते हैं नॉर्मल टीचिंग क्लासेस के और 8 लेसन्स पढ़ाने होते हैं नई तालीम के। तो इस तरीके से हम नई तालीम को 2 बार पढ़ते हैं, पहले सेमेस्टर 1 में एंड दूसरी बार सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 1 में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं 5 यूनिट्स और सेमेस्टर 3 में हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और साथ में इंटर्नशिप में उन लेसन्स को हम प्रैक्टिस भी 8 लेसन्स को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से हम 18 लेसन्स स्कूल में पढ़ाते हैं, उसमें से 10 लेसन्स हमारे नॉर्मल टीचिंग के होते हैं और 8 लेसन्स हमारे नई तालीम के होते हैं। ये जब आप जाएंगे स्कूल पढ़ाने के लिए तब हम इसके बारे में फिर से एक बार आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो सेमेस्टर 1 है इस पर हम अभी चर्चा करेंगे क्योंकि आप सब अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं। तो सेमेस्टर 1 में आपके 3 पेपर्स हैं। पहला है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, दूसरा है नई तालीम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग और तीसरा पेपर है पेडागॉजी। इसके साथ आपको प्रैक्टिकल है और कम्युनिटी एक्टिविटी है। तो प्रैक्टिकल में जैसे कि आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है और कम्युनिटी एक्टिविटी में 2 विलेज सर्वे और रैली प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना है। प्रैक्टिकल में हमको चार्ट्स बनाने हैं, ट्रांसपेरेंसी शीट्स बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने हैं और मॉडल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें टीचिंग एड्स के अंतर्गत आती हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको टीचिंग एड्स बनाने हैं और कम्युनिटी एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा थ्योरी है जो कि 3 पेपर्स हैं, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन विच इज़ पेपर 1, नई तालीम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग विच इज़ पेपर 2 and pedagogy part 1 which is paper 3. Part 1 means part 2 is in semester 3 also. Now theory papers are of 80 marks plus internal assessment जिसमें कि आपका टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, उसमें आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, आपका अटेंडेंस
कैसा है क्लास में, इन सब को देखते हुए आपका इंटरनल असेसमेंट किया जाता है और ग्रैंड टोटल 80+20 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल जो टीचिंग एड्स का है वो 50 मार्क्स का है और कम्युनिटी एक्टिविटी जो है वो भी 50 मार्क्स की है, यानी कि सेमेस्टर 1 इज आउट ऑफ 400 मार्क्स। अब हम चर्चा करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो पहला है यहाँ पे, इसका नाम है नई तालीम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नई तालीम एक अनुभवजन्य अधिगम। ये सेकेंड पेपर है आपके सिलेबस का और जैसा कि अभी मैंने फिर से बताया था 80 मार्क्स एक्सटर्नल यानी कि थ्योरी के हैं और 20 मार्क्स इंटरनल, जिसमें कि आपके असाइनमेंट्स, कुछ प्रैक्टिकल वर्क, कुछ एक्टिविटी, आपका अटेंडेंस, वीकली टेस्ट, ये सारी चीज़ें, आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड करके आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को हमारे बीएड के सिलेबस के सेमेस्टर 1 में क्यों रखा गया है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो नई तालीम है ये महात्मा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि वो कम्युनिटी एंगेजमेंट है ना, समुदाय में आपका सम्मिलित होना, इसको सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि रोज़गार उन्मुखी शिक्षा को वो प्रोत्साहित करते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी कार्य किया जाए वो लोकल लैंग्वेज में, लोकल कम्युनिटी के साथ, स्थानीय समुदाय और स्थानीय भाषा के अंतर्गत की जाए ताकि वो आसानी से समझ में आए और वो उपयोगी भी साबित हो। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड ऑल्सो यूजफुल टू द पीपल। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के हमने कुछ कोर्स आउटकम्स मेंशन किए हैं, जैसे या ऑब्जेक्टिव्स कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इन चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे कुछ कोर्स आउटकम्स लिखे हुए हैं। मैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बताती हूँ। जैसे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट इन टीचर एजुकेशन, ताकि आप स्थानीय समुदाय को की महत्व को शिक्षा में समझ सकें, शिक्षक शिक्षण में समझ सके। उसके बाद अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स एंड ऑक्यूपेशन, मतलब छात्र किस पृष्ठभूमि से आया है, किस व्यवसाय से वो संदर्भित है, इसके बारे में हम समझ सकें। Know the school education programs and policies which have local community engagement aspects। ऐसे जितने भी पॉलिसीज़ बनी हैं शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, उनको हम लोकल कम्युनिटी, स्थानीय समुदाय के अंतर्गत उसे रिलेट करें, उन्हें समझ सकें। फिर लर्न द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद द चाइल्ड और द लर्नर विद इन द लोकल कंटेक्स्ट, मतलब जो हमारे छात्र हैं उनको और उनके स्थानीय जहाँ से वो आए हैं उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित कर सके, उस कनेक्शन को हम समझ सकें। फिर डायलॉगिक मेथड जो है उसको समझ सकें, यानी कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना पढ़ाने के, टीचिंग मेथड्स बहुत सारे होते हैं। तो नई तालीम में डायलॉगिक मेथड यानी कि संवादीय विधि को अपनाया जाता है, मतलब आप कितने अच्छे से बात कर सकते हैं स्थानीय लोगों से, उनकी भाषा आपको कितने अच्छे से आती है, इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उस स्थानीय भाषा का महत्व हम जान पाएंगे। जितने ज़्यादा अच्छे से हम किसी भाषा, स्थानीय भाषा को बोल पाते हैं तो वहाँ के लोगों से, उस कम्युनिटी के लोगों से हम जल्दी जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पे इस मेथड को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इसके बाद है पार्टिसिपेट इफ़ेक्टिवली इन द लोकल कम्युनिटी सर्विस। आप कितने ज़्यादा स्थानीय जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप कितनी ज़्यादा आपकी सहभागिता है,
जितनी भी गतिविधियाँ होती है, स्थानीय गतिविधियाँ, उसमें आपकी सहभागिता कैसी है। देन अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस मॉडल्स ऑफ टैगोर, गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रूरल रिकंस्ट्रक्शन। माने हम रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब के जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सब मॉडल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको कितना अच्छा समझते हैं और उनको कितना ज़्यादा हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में भी हम इस सब्जेक्ट के थ्रू जान सकते हैं। देन अंडरस्टैंड वेरियस रियल कम्युनिटी स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। स्थानीय लोगों के बच्चों की या उनके परिवार की जो वास्तविक उनकी जो परेशानियां हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कौन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करते हैं, कौन सा क्राफ्ट वर्क करते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम लोकल डायलेक्ट, लोकल जो कम्युनिटी है उनकी भाषा, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा, उनकी सोच कैसी है, वो अपने रोज का जीवन कैसे चलाते हैं, उनका रोज़गार क्या है, और हम एज अ टीचर, एज अ लर्नर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हम इन लोगों के साथ कैसे जुड़ पाते हैं और कैसे आसानी से जुड़ सकें, इसके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट, है ना। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए यहाँ पे इस सब्जेक्ट नई तालीम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंतर्गत 5 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है नई तालीम एंड इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत आपको नई तालीम से इंट्रोड्यूस कराया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ नई तालीम, इसके अंतर्गत व्हाट ऑल टॉपिक्स यू विल स्टडी, इंट्रोडक्शन ऑफ नई तालीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस in Indian context, historical perspectives, concept, aim, objectives and scope of Nayi Talim, main principles of basic education, Nayi Talim in NCF 2005, NCFTE 2010, RTE 2009 and its educational implications। जैसे कि मैंने बताया, नई तालीम वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के बारे में हम सब जानते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हिंदी में मैं आपको इन टॉपिक्स का अनुवाद बता सकती हूँ। पहला है यूनिट 1 इज नई तालीम एक परिचय। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण और नई तालीम का महत्व, नई तालीम की अवधारणा, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत, NCF 2005, NCFTE 2010, RTE 2009 में नई तालीम और उसके शैक्षिक क्रियान्वयन। तो फर्स्ट यूनिट में हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनकी बुनियादी शिक्षा क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नई तालीम क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्यक्षेत्र क्या हैं, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो हमारे नेशनल NCF है ना, और NCFTE नेशनल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, RTE के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो यूज़ हम एजुकेशन में करते हैं उसके बारे में इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है सोशल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ नई तालीम। इसके अंतर्गत अंडर दीज टॉपिक्स under this unit we will study Gandhian thoughts and philosophy, Gandhian philosophy and aims of education, models of education, approach of learning, constructivism, Paula Freire, critical pedagogy and dialogue method, course outline at primary, middle and secondary level. So in this unit we will study about Gandhiji, his aims, his philosophy, his models of education, considering keeping in mind constructivism, and then Paula Freire, he is also a philosopher, and then the course outline of primary, middle and secondary level.
सेकेंड यूनिट में हम पढ़ते हैं नई तालीम के सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गांधीवादी विचार और दर्शन, गांधीवादी दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के मॉडल, सीखने के लिए दृष्टिकोण, निर्माणवाद और पॉला फ्रेरी महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र संवाद पद्धति। फिर है प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा। थर्ड यूनिट है वर्क बेस्ड लर्निंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अंडर दिस टॉपिक वी विल स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, नई तालीम एंड क्राफ्ट एजुकेशन, नई तालीम एंड मॉरल एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इकाई 3 में हम पढ़ रहे हैं कार्य आधारित शिक्षण और सामुदायिक भागीदारी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत, नई तालीम और शिल्प शिक्षा, नई तालीम और नैतिक शिक्षा, स्कूल और समाज की एजेंसियां, स्वयं सहायता समूह। यूनिट 4, in this we are studying planning and organization of skill development. Under this topic we will understand methods of skill development, establishment of experiential education and rural education, connecting knowledge to life outside the school, execution of digitalization and importance of renewable energy. इकाई 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौशल विकास की योजना और संगठन। इसके अंतर्गत कौशल विकास के तरीके, प्रायोगिक शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा की स्थापना, स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, डिजिटलाइजेशन का निष्पादन और अक्षय ऊर्जा का महत्व। फिफ्थ यूनिट है हेल्थ एंड हाइजीन। अंडर दिस टॉपिक वी विल बी स्टडीइंग न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, communicable and non-communicable diseases and its prevention, first aid, personal and community hygiene. जैसे कि मैंने बताया था, I've told you कि this subject is about community, how the people in a community, in a society live, how they speak, how they earn, है ना। तो how they live, तो we have to also understand the nutritional value of their diet, how they eat, and we have to also teach them what is good for their health, how to maintain the health and hygiene of their body, of their environment where they live, what are the first aids they can use, and the hygienic conditions in their community. So keeping those things in mind, this unit is introduced or placed in this subject. 5वीं यूनिट का टॉपिक है स्वास्थ्य और सफाई। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोषण, संतुलित आहार, संचारी और गैर संचारी रोग और इसकी रोकथाम, प्राथमिक चिकित्सा और व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता। तो जैसे कि समुदाय के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो समुदाय में रहने वाले लोग कैसा भोजन करते हैं, कैसे सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई है कि नहीं, और अगर कुछ चोट लग जाए तो प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जा सकती है, और अपने आजू बाजू कैसे स्वच्छता मेंटेन करना है, रखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में हम स्वास्थ्य और सफाई के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे नई तालीम में 5 यूनिट्स हैं, और पाँचों यूनिट में फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है, सेकेंड यूनिट हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि नई तालीम गांधी जी से संबंधित है, और फिर तीसरे यूनिट में हम नई तालीम, मॉरल एजुकेशन और क्राफ्ट एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट में हम स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं, कौशल हमको कैसे विकसित किया जाए, और 5वें यूनिट में हम स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, सफाई के बारे में, हाइजीन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर ये 5 यूनिट्स हमको पढ़ना है। अब हम रेफरेंस बुक देखते हैं। नई तालीम की मार्केट में अभी 2 ही बुक्स अवेलेबल हैं। एक डॉक्टर दिव्या शर्मा की नई तालीम एक अनुभवजन्य शिक्षा है, और एक डॉक्टर एन पापा राव की नई तालीम एक अनुभवजन्य अधिगम। तो ये दोनों ही बुक्स हिंदी मीडियम में अभी अवेलेबल हैं, लेकिन पापा राव की इंग्लिश मीडियम में इंट्रोड्यूस हो चुकी है इसी सेशन से।
तो यही 2 बुक्स अभी नई तालीम की अवेलेबल है। इसके अलावा आप गूगल में ई-रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और आप अपना स्टडी कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को, जिसमें कि 5 यूनिट्स हैं, इसमें से फर्स्ट 2 यूनिट जो 3 यूनिट्स हैं, 3, 4 और 5, वो मैं पढ़ाऊँगी आपको, और फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपको पद्मा मैम पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।